हमेशा आप लोगों ने सुना होगा कि बेड पर बैठ करके खाना नहीं खाते। सुना है बेड पर बैठ करके खाना नहीं खाते। क्यों नहीं खाते इसके पीछे किसी ने बताया नहीं, होता क्यों क्या है इससे ये भी किसी को पता नहीं। पर एस्ट्रोलॉजिकली और एस्ट्रो वास्तु के आधार पर मैं आपसे शेयर करता हूं कि हो क्या रहा है। बेड में बैठ करके खा रहे हो तो इसका मतलब पहला अर्थ क्या है कि बेडरूम में बैठ करके खा रहे हो। बेडरूम कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है? शुक्र को। नंबर 1, बेडरूम किसको रिप्रेजेंट करता है? शुक्र को। और जो बेड होता है वो आपकी कुंडली में 12वें भाव को रिप्रेजेंट करता है। जब आप जहां जाकर के सो जाते हो, आइसोलेट हो जाते हो, सो जाते हो, खर्च का स्थान। किसका स्थान है? खर्च का स्थान है। बेड को हम क्या बोलते हैं? जब किसी को नींद नहीं आती तो हम 12वें भाव को देखते हैं ना कुंडली के अंदर, और उसको फिर एस्ट्रो वास्तु करेक्शंस करते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति 12वें भाव यानी कि बेड, बेड कौन सा, इसका मतलब कौन से हाउस को रिप्रेजेंट करता है? 12th हाउस को। खाना खाना, तो खाना खाना कौन से हाउस का हो गया? जिभा, खाना खाना कौन से हाउस का हो गया? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस खाना, सेकंड हाउस धन, सेकंड हाउस फैमिली, उसको आपने कनेक्ट किसके साथ कर दिया? 12वें भाव के साथ। 2 को जब 12वें के साथ कर दिया तो पैसा खर्च होना शुरू हो गया। 2 को जब 12वें के साथ जोड़ दिया तो फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स रहने शुरू हो गए। 2 को जब 12वें के साथ छोड़ दिया तो क्या हो गया? आपने जो खाया है वो भी आपको सेहत सुख नहीं देगा। तो बेड पर जैसे ही बैठ करके खाना खाते हो, आपने 2 घर यानी कि सेकंड हाउस और 12th हाउस को कंबाइन कर दिया। ये युतियों का विषय है, ये श्रुतियों का विषय है कि आप छोटी सी कोई एक्टिविटी करते हो, उसके प्रभाव कैसे पड़ते हैं, कैसे नजर में आते हैं। क्या कर दिया आपने? जोड़ दिया उसको। जमीन पर बैठ करके खाते हो तो जमीन कौन से भाव को रिप्रेजेंट करती है? चौथे भाव को। किसको करती है? चौथे भाव को, 4th हाउस को। खाना, जमीन, खाना मतलब दूसरा भाव, जमीन मतलब 4th हाउस। खाना मतलब सेकंड हाउस और जमीन मतलब 4th हाउस। दूसरे और चौथे का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो क्या हो गया? सेकंड से अगर काउंट करोगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तीसरा घर हो गया। तीसरा घर आपकी कुंडली में जनरली हम किसका देखते हैं? पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, हिम्मत का, स्ट्रेंथ का। तो वही खाना आपको ताकत देना शुरू होता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए कहा जाता था कि भाई नहीं करते, पर उसके पीछे के साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, ये जब मैंने साइंसेस को डिकोड करने का प्रयास किया तो ये चीजें समझ में आई कि ऐसा करने से होता क्या है।